एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश में कोरोना ने नए मामलों ने अब और रफ्तार पकड़ी है और एक बार फिर चिंता की लकीरें खींचती चली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट के वजह से 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि पूरे देश में 2669 एक्टिव मरीज इस वक्त है नए वेरिएंट के। अकेले केरल में 300 नए मरीज मिले हैं जो कि कोरोना के इस नए सब वेरिएंट के पीड़ित बताए जा रहे हैं और देश में अब कोरोना से पीड़ित लोगों की तादाद तेजी से बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही कोरोना की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 2, पंजाब में 1 और 3 लोगों की मौत हुई है। केरल में 2, कर्नाटक में। देश में अब ये कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर 2669 एक्टिव केस हैं इस वक्त। सिर्फ केरल में ही 24 घंटे के भीतर 300 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं। और ये एक बड़ी बात भी है कि 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 2 लोगों ने जान गंवाई, पंजाब में 1 शख्स की कोरोना से मौत हुई है और केरल में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, कोरोना की तादाद, मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कोरोना का नया सब वेरिएंट तेजी से और अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में एहतियात बरतने की बात लगातार सरकार की ओर से कही जा रही है। सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है तमाम राज्यों को और यह कह दिया गया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक पैदा न करें, लेकिन सचेत जरूर रहें, सजग रहें और एहतियात बरतें। लेकिन ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में अलर्ट हो चुकी है दुनिया, क्योंकि कोरोना एक बार फिर लौटता दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसे ही हालात भारत में भी। और ये तस्वीर आप देखिए, भारत में पिछले 24 घंटे के भीतर किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पंजाब में 1 शख्स की मौत हो चुकी है, कर्नाटक में 2 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि केरल में 3 लोगों की इसी नए सब वेरिएंट की वजह से मौत हो चुकी है। और इसीलिए एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, क्योंकि भारत में भी अब इस नए कोरोना के वेरिएंट की वजह से आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 2669 एक्टिव केस इस वक्त भारत में मौजूद हैं। कर्नाटक में 92, केरल में 2341, अकेले केरल में ही बड़ी तादाद है। गुजरात में 23, महाराष्ट्र में 45, पंजाब में 6, दिल्ली में 3, उत्तर प्रदेश में 3, तमिलनाडु में भी 89 कोरोना के नए मरीज हैं। तेलंगाना में 14 मरीज पाए गए हैं, हरियाणा में 1 मरीज पाया गया है। यानी देश भर में अभी तक के 2669 एक्टिव केस हैं इस कोरोना के। और ये देश भर का आंकड़ा आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां मरीजों की तादाद। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है केरल का। केरल में इन 2669 मरीजों में से 2341 मरीज अकेले केरला में हैं और इसीलिए ये एक बेहद चौंकाने वाली भी खबर है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, ये जो नया ताजा आंकड़ा आ रहा है, क्या बताया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, खासतौर पर भारत सरकार की ओर से, क्या एहतियात बरतने की बात कही गई? देखिए, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए कल हाई लेवल मीटिंग भी की गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जहां पर तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ ये बातचीत हुई थी। और चूंकि केरल फिलहाल अभी इसका हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखता जा रहा है, तो केरल में इस तरीके की एडवाइजरी भी जारी करती है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं या वो लोग जो कि कोमॉर्बिड दवाइयों, जो बीमारियां हैं उससे जूझ रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए मास्क पहनना एडवाइज किया गया है, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा मामले इसके नजर आ रहे हैं। ऐसे में साथ ही साथ जिस तरीके की हमने पहले प्रैक्टिसेस देखी है, क्योंकि कोरोना की कई जो वेव है हम लोग झेल चुके हैं, इस वेरिएंट के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये माइल्ड वेरिएंट है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको बहुत हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। इसीलिए तमाम राज्यों को तैयारियां करने के लिए और हर 1.5 महीने में, 3 महीने में एक बार मॉकड्रिल करने के लिए कहा गया है और कहा गया है अपनी तैयारियों को युद्ध स्तर पर करना है, ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन सर्च होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। जी, बेहद खतरनाक तरीके से कोरोना के मामले दुनिया भर में पड़ रहे हैं, भारत में भी और खासतौर पर केरल में। दुनिया में कोरोना ने खतरनाक तरीके से पैर पसारने शुरू कर दिए और पिछले 24 घंटे के भीतर ही भारत में कोरोना की वजह से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा भी अब 2500 के पार पहुंच चुका है। कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने अब बेहद तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत में इस वेरिएंट के अब तक के 21 मरीज सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और चीन तक में इस वेरिएंट से लोग बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। और इसीलिए एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में बैठक की है, लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, लेकिन एहतियात जरूर बरतें।
कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने लोगों से मास्क पहनने, भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की भी अपील की है, क्योंकि नया वेरिएंट JN.1 तेजी से फैलता चला जा रहा है। बीते 2 हफ्ते में ही वायरस ने जितने भी सैंपल लिए गए हैं, लैब में जांच के लिए उन्हें भेजा गया है। यानी कि जितने भी सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, उन सभी सैंपल में JN.1 वेरिएंट पाया गया है। अब तक के भारत में JN.1 वेरिएंट की चपेट में कुल मिलाकर 21 मरीज आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा मरीज गोवा में मिले हैं। पिछले दिनों JN.1 वेरिएंट के 21 में से 19 मरीज अकेले गोवा में पाए गए। वहीं केरल और महाराष्ट्र में एक एक मरीज मिला है। JN.1 वेरिएंट से लोग बीमार होते चले जा रहे हैं और इसीलिए एहतियात बरतने की भी बात कही गई है। केंद्र सरकार ने भी एहतियात बरतने के लिए खास जोर दिया है। 2019 से लेकर के अब तक के कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदलता चला जा रहा है वक्त वक्त पर, और बार बार उसके नए वेरिएंट सामने आते जा रहे हैं। और अब JN.1 वेरिएंट भी एक नया वेरिएंट है जो कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन से ही निकलकर सामने आया है। JN.1 वेरिएंट का पहला मरीज यूरोप के देश लग्जमबर्ग में मिला था और वहीं से इसकी चर्चा भी तेजी से आगे बढ़ी। वहां से फैलते फैलते सितंबर में JN.1 वेरिएंट अमेरिका तक पहुंच गया और वहां हाल ही में ये एक और मरीज पाया गया है। JN.1 का अमेरिका में कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट अब यह बन चुका है। इसके अलावा अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने भी बताया है कि वहां जितने कोरोना मरीज हैं, उनमें 15 से 29% को बीमार करने वाला यही JN.1 वेरिएंट है। अमेरिका के साथ ही साथ चीन और ब्रिटेन में भी JN.1 वेरिएंट ने अब लगातार पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। हालांकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कर दिया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ बेहद कारगर है। तो ये वायरस फैल जरूर रहा है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है, इससे घबराने की नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसी ओर इशारा किया है। वहीं अगर भारत की बात करें तो जयपुर के अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। जो मरीज वहां पर पाए गए हैं, भरतपुर का और दूसरा झुंझुनू का मरीज है। जयपुर में इन दोनों कोरोना मरीजों से राजस्थान में 2 और कोरोना मरीज मिले हैं और इनका इलाज इस वक्त चल रहा है। भरतपुर और झुंझुनू से ये कोरोना के मरीज मिले हैं। जयपुर में इनका उपचार करवाया जा रहा है। अपील की जा रही है कि बाकी लोग भी सजग रहें, जो इनसे मिले थे वो भी एहतियात बरतें। राजस्थान से ये 2 कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने आया है जिनका जयपुर में इलाज चल रहा है और इसीलिए भी अब खास एहतियात बरती जा रही है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, 2 मरीज राजस्थान में, क्या बताया गया इस वक्त, क्या कोरोना की ताजा स्थिति राजस्थान में? देखिए प्रशांत, 4 मरीज हो चुके हैं। 2 जैसलमेर के अंदर आए थे कल और 2 आज जयपुर के अंदर आए थे। दोनों जो जैसलमेर के थे उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है और जयपुर वालों की भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, जिससे कि ये तय हो सके कि ये JN वेरिएंट के ही मरीज है या नहीं है। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी तभी तस्वीर साफ आ जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि JN.1 के हैं, क्योंकि हमने एक्सपर्ट से बात की है जो कोविड को लेकर देख रहे हैं इस वक्त। और इस बीच में राजस्थान सरकार सतर्क हो गई है, क्योंकि चिंता वाला मसला है। इसके लिए खास तौर पर 26 तारीख को तय किया गया है कि मॉक ड्रिल कराई जाएगी राजस्थान के सभी अस्पतालों के अंदर, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया जा सके कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, बेड पर्याप्त है और एक वापस, क्योंकि जो स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनको उस तैयार रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए कहा गया। आज की जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हेल्थ, उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है अस्पतालों के लिए और आम लोगों के लिए भी कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जी, एहतियात बरतने की बात कही है। शुक्रिया।